नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलन। दोस्तों, यूपी के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में हर विधानसभा सीट पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है, ये हम आपको बताने के लिए आए हैं। आज जिस विधानसभा सीट की बात होगी वो है गोरखपुर विधानसभा सीट। गोरखपुर विधानसभा सीट में दोस्तों 9 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार अखिलेश के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं कैसे बन रही हैं, अखिलेश कैसे क्लीन स्वीप कर सकते हैं, ये बताने के लिए थोड़ी देर में हमारे साथ गोरखपुर से वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको गोरखपुर सीट के बारे में समझाते हैं। दरअसल इस बार अपार संभावनाएं इसलिए हैं कि 2012 और 2017 के ट्रेंड्स को हम देखें तो 9 में से 6 ऐसी सीटें थी जहां पर सपा दूसरे नंबर पे थी। वो चाहे बीजेपी से हारी या फिर बसपा से हारी, हार जीत का अंतर 4000 से 15000 के बीच में था। 2017 में भी लगभग यही कहानी थी। 4 ऐसी सीटें थी जहां पर सपा दूसरे नंबर पर थी और हार जीत का फासला भी 4000 से 15000 के बीच में ही था। इस बार जब अखिलेश रैली के लिए गए थे गोरखपुर में, तो वहां जो जन सैलाब उमड़ा वो भी ये बता रहा है कि जिस तरह से जमीन पर मुद्दे बदले हैं, महंगाई के मुद्दे की बात कर लें, बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर लें, तो सपा के लिए संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही। खास बात यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उपचुनाव में सपा ने यहां पर जीत हासिल करके दिखाई है। तो ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। इटावा में जिस तरह का दबदबा अखिलेश या फिर सपा का है, उस तरह का दबदबा गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट में बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ का देखने को नहीं मिलता। यानी कि अगर समीकरणों को साधा गया, माहौल को समझा गया, सही कैंडिडेट उतारा गया, तो उस फासले को घटाकर जीत हासिल की जा सकती है। खास बात यह भी है कि सुभाषपा और अपना दल कामेरावादी भी अब अखिलेश के साथ है। तो ऐसे में कैसे यहां पर अखिलेश के लिए संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं, कैसे यहां पर माहौल को अपने पक्ष में किया जा सकता है, आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ गोरखपुर से वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि गोरखपुर का जो चुनावी परिणाम रहा, चाहे 12 की बात कर लें, चाहे 17 की बात कर लें, कई ऐसे सीटें थी जहां पर क्लोज मुकाबला था। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सपा क्या करे कि वो इन सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, गोरखपुर की सिचुएशन में हाल के वर्षों में काफी बदलाव आया है। एक राजनीतिक अध्येता के नजरिए से मैं देखता हूं कि योगी जी के आने के पहले का गोरखपुर और योगी जी के आने के बाद का गोरखपुर। आने के बाद का मतलब एक तो वो सांसद के रूप में जब रहे और अब मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ सक्रिय रही है, निश्चित रूप से उसका एक बड़ा आधार भी रहा है और उसके पास पहले कई अच्छे लीडर भी हुआ करते थे, अब भी हैं। लेकिन गोरखपुर में जो पहले गोरखपुर एक पिछड़ेपन के रूप में और इंसेफ्लाइटिस और तमाम बीमारियां और माफिया, मच्छर, बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता था, और एक बड़ा बदलाव जो आया कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि अब मतदाताओं को विकास का जो चस्का लगा है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सपा के पास भी मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास महंगाई का मुद्दा है और उसको वो जनता के बीच ले जा रहे हैं, बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। लेकिन बीच में जो कोविड का काल रहा, कोरोना काल में, और सपा में यहाँ जमुना निषाद जैसे नेता भी हुआ करते थे, कभी जो सड़कों पे दिखते थे, लड़ाई होती थी। लेकिन बीच में जो सपा का जो संघर्ष वाला जो मादा रहा है, चाहे जो भी कारण रहा हो, सपा के उसमें थोड़ा सा कमी लोगों को महसूस हुई, दिखी भी। तो अब जो सिनेरियो है टोटल विकास वर्सेज अदर्स, विकास के मुद्दे पे अभी हालांकि पब्लिक बहुत मुखर नहीं है, लोग अभी भी अपने हिसाब से इस नजरिए को, चुनाव को देख रहे हैं। आने वाले समय में लोग थोड़ा मुखर भी होंगे। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों गोला क्षेत्र में था। गोला वो चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मैं कुछ ऐसे ही लोगों से मैंने बातचीत की कि आपको क्या लगता है कि आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मौजूदा जो सरकार है, उसको लेके विपक्ष के पास क्या मुद्दा है। तो उन्होंने कहा, देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी सक्रिय रही है।
कार्य हुए हैं और लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। और निश्चित रूप से सपा आ रही है, लेकिन अभी प्रियंका की जो यहाँ रैली हुई गोरखपुर में और जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी उसमें और जिस तरह से लोगों ने इसको सुना, ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस भी यहाँ एक त्रिकोणात्मक स्थिति में लड़ाई में अपने को मान रही है। लेकिन जिस तरह से सपा ने 2012 में 6 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल किया, 2019 में 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, अखिलेश लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो सारी सीटें हैं अगर उनको क्लीन स्वीप करना है, वो यहाँ पर हरा सकते हैं, उनके अंदर एक क्षमता है, तो क्या करना चाहिए सपा को आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा कि अभी उनको जो पिछला हमने तो वो पंचायत चुनाव जो देखा था, पंचायत चुनाव में भी उनके आपसी जो सपा का जो संगठन है, संगठन स्तर पर भी उनको कुछ ऐसे लोगों को या तो आपसी जो उनके मतभेद हों उसको खत्म करके पार्टी को थोड़ा सा लाइनअप और जनोन्मुखी बनाने की जरूरत है। जनता से जुड़ने के भी जो रैलियां हुई अभी कुछ दिनों पहले वो आए थे, यहाँ गए हैं बीच में, अखिलेश को लेकर के लोगों में मन में भी है कि एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन पार्टी जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों को उठाए और जिन चीजों को लेकर के वो चाह रहे हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, लेकिन अभी जो शहर का जो मामला है, शहर सीट पे तो उनके पास जो, लेकिन देहात क्षेत्र में उनको अपना आधार बढ़ाने के लोगों से जुड़ना होगा। कुछ मुद्दे जैसे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे यहाँ का मतदाता एक तरह का नजरिया जो उसका है कि वो एक मन बना रहा है, देख रहा है कि भाई जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर के लोगों का, हालांकि बीच में कई एक घटनाएं हुई, जैसे अभी रामगढ़ ताल क्षेत्र में मर्डर हो गया एक व्यापारी का, उसको अपोजिशन ने उठाया भी था कि वो बाहर क्या शहर को देखने के लिए और उसको उसकी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाजुला के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो एक जो विपक्ष का जुझारूपन होना चाहिए, उस जुझारूपन को नजर भी आना चाहिए। अकेले अखिलेश जी जो अपना लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी की स्थानीय स्तर पे इनको थोड़ा सा और लोगों को थोड़ा सा सक्रिय करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा। बात ये है कि अब तो सबसे जरूरी है कि सही प्रत्याशी उतारे जाएं, तो आपके हिसाब से वो कौन से प्रत्याशी होने चाहिए सपा में जो यहाँ पर गेम बदल सकते हैं, सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, शहर की सीट पे तो अभी इनके पास कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा है जो बहुत ज्यादा जाना पहचाना नाम हो, और वैसे इनके पास और कई लोग हैं। अब इनके जिलाध्यक्ष लड़ें या और किसी को लड़ाएं, कोई नए लोगों को लाएं, लेकिन कोशिश में इन्होंने आपसे भी गठबंधन किया है, तो हो सकता है आप में कई लोग पुराने अच्छे लोग हैं, उनको किसी को ले आएं। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा फिजा साफ होने में वक्त लगेगा। और ये है कि गोरखपुर की लड़ाई आसान नहीं है। गोरखपुर की लड़ाई योगी का गढ़ होने के नाते बहुत टफ है। दूसरे स्थान पे रहने के लिए दूसरे स्थान पे सपा रही है, तो उसको अपने पुरानी चीजों को भी अपने बटोर करके, और नई ताकत कहाँ तक बटोर पाती है दूसरे जातियों में, खासकर से फॉरवर्ड क्लास में अगर जो कुछ वो लगा सके, जैसे सवर्ण मतदाताओं में कुछ छेद कर सकें, दूसरों को जोड़ सकें, तभी उनको थोड़ा सा संघर्ष में आ पाएंगे। एक आखिरी सवाल उपेंद्र जी आपसे, जातिगत समीकरण बहुत पूर्वांचल में भूमिका अदा करते हैं, निषाद समाज ने जिस तरह से गोरखपुर में जीत हासिल की है, तो आपको क्या लग रहा है जातिगत समीकरण सपा को ध्यान में रखकर किस तरह के प्रत्याशी उतारने चाहिए? जातिगत समीकरण क्या कहता है? देखिए, जाति का एक फैक्टर रहा है, लेकिन गोरखपुर में जो आपका अपोजिशन है, जो आपकी जिससे लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, वो आपसे किसी मामले में, मतलब एक तो उसके पास अपना वर्क रिपोर्ट कार्ड है, जात के आधार पे जैसे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लोगों में जो नया जो यूथ है वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर जात का फैक्टर नहीं काम कर रहा है। हाँ, कैंडिडेट अच्छा होगा, लोगों में उसकी लोकप्रियता होगी तो लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आज का जो मतदाता है, जो यूथ मतदाता है, वो बहुत ज्यादा जात के चक्कर में नहीं है, वो काम देखना चाहता है और आजमाना चाहता है, इस हिसाब से चीजों को देखेगा और तभी निर्णय लेगा।
बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर की लड़ाई कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर अखिलेश चाहें यहाँ पर तो जो तमाम समीकरण हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जिस तरह से वहाँ पर माहौल बदला है, महँगाई भी है, ज़मीनी मुद्दे भी हैं, अगर उनको वो समझते हैं, तो वो फिर इस बार क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं। नमस्कार। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।